Hello, my dear students. Welcome back to मेरे वाले notes, and this is our basic thermodynamics question series course for GATE and ESE. We are discussing first law of thermodynamics, that is work and energy interactions. This is chapter 2, and previously I have covered 25 questions in our previous 5 lectures. So go through them and learn the important concepts of basic thermodynamics. Okay, so let's start with question number 26. बेटा ये क्वेश्चन 26 एंड 27 2012 में आया था और ये 4 मार्क में था, यानी 2 मार्क्स का 26 था और 27 लिंक्ड क्वेश्चन. एक्चुअली इट इज लिंक्ड क्वेश्चन. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सीखते हैं इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. एयर, जैसे ही एयर बोलेगा हमको क्या समझना है प्यारे बच्चों? आइडियल गैस. ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं. आइडियल गैस एंटर्स एन एडियाबैटिक नोजल. एडियाबैटिक बोलते ही हमारे दिमाग में घंटी बज गई कि हीट ट्रांसफर को जीरो लेना है. देखिए, इनिशियल प्रेशर दे रखा है 300 किलो पास्कल, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इट लीव्स द नोजल एट 100 किलो पास्कल. इट लीव्स द नोजल एट 100 किलो पास्कल. ठीक है बच्चों, वेरी गुड. विद अ वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड. वेरी गुड. द इनलेट एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज 1008. हमको निकालना क्या है? एग्जिट टेम्परेचर ऑफ एयर. यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है कि एक नोजल है, तो एक कन्वर्जिंग पैसेज हम बना देते हैं. ये हम कन्वर्जिंग पैसेज बना देते हैं नोजल को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, दिस इज इनलेट सेक्शन एंड दिस इज एग्जिट सेक्शन. ओके, वेरी गुड. इट इज इंसुलेटेड, तो इंसुलेट कर देते हैं इसको. और इसमें जो डाटा दिया हुआ है इनलेट पोजीशन का अलग और एग्जिट पोजीशन का अलग. सिंस इट इज ओपन सिस्टम, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, जो कि हमारी होती है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम. क्या होती है वो? H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क. मैंने ये पर यूनिट मास रखे हैं, सभी पर यूनिट मास में रखा हुआ है. सभी की यूनिट किलोजूल पर किलोग्राम है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है. ये खत्म. हीट ट्रांसफर जीरो दे रखा है इंसुलेटेड करने की वजह से, और वर्क डन होता ही नहीं है हमारा इन द केस ऑफ नोजल. तो क्या इक्वेशन हमारी रह जाएगी? H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2. ये इक्वेशन हमारी रह गई. हमसे पूछा है एग्जिट टेम्परेचर. अब सर एग्जिट टेम्परेचर तो है नहीं, फिर कैसे निकालेंगे? पर एयर दिया है, ये हिंट दी है आइडियल गैस इक्वेशन, तो बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाएगी, क्योंकि मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं. फॉर एन आइडियल गैस, मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं. ठीक है ना? फॉर एन आइडियल गैस क्या होता है बच्चों? फॉर एन आइडियल गैस, अब तो कई बार मैंने बता चुका हूं कि एंथैल्पी इक्वल टू CPT. अगर हम H1 की बात करें तो H1 इक्वल टू CPT1, और H2 की बात करें तो CPT2. ठीक है, ये बात आपको पता चल गई है, कई बार बताई है मैंने. तो H1 की जगह रख दीजिए इसको CPT1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू CPT2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2. अब यहां पे आपको निकालना है T2 माइनस T1. तो CPT1 को इधर ले जाइए, उछल के इधर चला जाएगा, ये T2 माइनस T1 हो जाएगा. और जब इसको इधर ले गए C2 को इधर ले आइए, C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सब बच्चों को? इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड. जब आप वैल्यू पुट करोगे इसकी, तो आपका कैलकुलेट करने के बाद CP की वैल्यू, देखो डाटा सब कुछ दे रखा है, आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर पुट करना है. कैलसी काम करेगा. कॉन्सेप्ट आपका हो गया. कॉन्सेप्ट इसमें यही था, H1 इक्वल टू CPT1 एंड H2 इक्वल टू CPT2, ये यूज करना था. तो आपको मिलेगा T2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 483.9 केल्विन समथिंग. कैलसी से कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा. देखिए ऑप्शन में है या नहीं. यस, इट इज मेंशन 484. तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हो गई आपकी
T2 इक्वल टू 484। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब पूछा हुआ है द एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल। एग्जिट एरिया मतलब A2 के बारे में पूछना चाह रहा है वो अगले ही क्वेश्चन में। अब A2 कैसे निकाल सकते हैं? A2 के दिमाग में आपके दिमाग में आएगी ये बात, A2 निकालने के लिए क्या करें सर? देखिए किसके फॉर्मूले में A2 आता है, बस ये आपको पहचानना है, ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है A2 किसके फॉर्मूले में आता है। बेटा मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है रो ए वी, पढ़ा है ये सबने? यस। और ये भी पढ़ा होगा बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सब पढ़ा होगा आपने कि मास कंजर्व रहता है फॉर ओपन सिस्टम। मास कंजर्व रहेगा, जितना मास एंटर होगा इनलेट पे उतना ही मास बाहर निकलेगा। क्या होता है मास कंजर्वेशन? रो1 A1 V1 इक्वल टू रो2 A2 V2। इस सवाल में गलती ये होती है, बच्चे क्या करते हैं रो1 और रो2 को नहीं लेते हैं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगाते हैं, और यही गलती होती है। और ये ऑप्शन भी मिलेगा आपको ऑप्शन में, ये इस तरह से आप अगर रो को भूल जाओगे तो वो ऑप्शन में मौजूद है, इसलिए 4 ऑप्शन इस तरह से डिजाइन है। तो रो1 यूज करना है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर रो1 निकालें कैसे? बेटा ये भी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, रो1 निकालने का तरीका बताया था मैंने। P1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू MRT1, ये सुना है आपने आइडियल गैस इक्वेशन? यस, ये हम याद यूज कर चुके हैं। तो इसमें देखिए P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/V1 RT1। तो इसको जब आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा P1 इक्वल टू रो1 RT1। तो यहीं से आपका आ जाएगा रो1 इक्वल टू P1/RT1। तो रो1 की जगह रख दीजिए और रो2 की जगह रख दीजिए P2/RT2। ठीक है, रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। रो1/RT1 A1 V1 इक्वल टू रो2/RT2 A2 V2। R से R शहीद हो गया, खत्म हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जो वैल्यू पूछिए एग्जिट एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो A2 निकालना है हमको। तो रो1 ये जो वैल्यू है आपकी P1 है, एक्चुअली ये P1 है, इसको यहाँ पे P1 लिखेंगे। रो1 तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये P1 आ जाएगा। लेट मी रेज इट, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। P1 है ये, हमने प्रीवियस स्लाइड पे P1 लिखा था, तो P1 ही कर देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, वेरी गुड, P1। अब ठीक है, दिस इज P2। तो प्रेशर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, P1 कितना दिया हुआ है? P1 दिया है 300 किलो पास्कल, और P2 भी आपको दे रखा है, P2 की वैल्यू दी हुई है 100 किलो पास्कल। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है सिर्फ 300 और 100 किलो पास्कल में। तो ये हो गया 300 अपॉन टेम्परेचर कितना दे रखा है इनिशियल, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। अब आपको क्वेश्चन हो गया 500, ये 500 इंटू एरिया A1 भी दे रखा है आपको, सब वैल्यू दे रखी है। इनलेट एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको कर दीजिए 80 इंटू 10⁻⁻⁴, दिस इज मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, V1 आपको दे रखा है, सब डाटा आपको दे रखा है। V1 आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये देखिए 10 मीटर पर सेकेंड। P2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? P2 फिर से वापस जाना पड़ेगा। P2 की वैल्यू दी हुई है आपको, प्रेशर P2 कहाँ दिया है, 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है T2 आपने निकाला है 484 इंटू A2, ये आपको कैलकुलेट करना है। और वेलोसिटी V2 दे रखी है, V2 वेलोसिटी कितनी दी है, 180 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने सब डाटा पुट कर दिया, देखो सभी डाटा दिया हुआ है आपको, सिर्फ एक डाटा अननोन था इसमें, कौन सा, A2 निकालने वाला। तो A2 आ जाएगा यहां से। ठीक है बच्चों, जरा कैलसी से कैलकुलेट करके बताइए A2 कितना आ रहा है। ये आ रहा है कुछ, आप कैलकुलेट करिए, मेरा निकल के आया है 12.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ओनली। जैसा बोला गया, फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी। हमको कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक एंथैल्पी। क्या फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक एंथैल्पी का? फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए बताना है। ऐसे तो सर जनरल फॉर्मूला तो ये होता है U प्लस PV, यस होता है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, दिस इज नोन एज फ्लो वर्क। पर इन्होंने पूछा आइडियल गैस के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे।
इससे भी जनरलाइज जो आइडियल गैस के लिए वो बोल रहे हैं हम उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्मूला है, हर जगह लगता है। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉन्सेप्ट। तो H इक्वल टू हो जाएगा CP/T। अगर हमसे H1 पूछे तो CP/T1, ये मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी बताया था आपको। तो केवल आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए एंथैल्पी की कैलकुलेशन के लिए। इट इज सफिशिएंट टू नो ओनली द टेम्परेचर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं इन क्वेश्चन नंबर 29। In the question number 29, it is given that temperature of nitrogen is treated as ideal gas. एयर, नाइट्रोजन सबको हम मानते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी मैंने सब बता दी है आपको, और प्रॉपर जो क्लास होती है उसमें आपने समझा भी होगा व्हाट इज द आइडियल गैस, जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ लिंकेज होता है। वो मैंने चीजें आपको सब बताई हैं इन द रेगुलर क्लासेस, ठीक है। पर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना आना चाहिए, किन कंडीशंस में हम यूज करते हैं, किन कंडीशंस में करते हैं, मैं आपको रिवाइज करा दूं। वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर, ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब इज 288 केल्विन। आपको टेम्परेचर दे रखा है। अ U2 मैनोमीटर कनेक्टेड बाय द वेसल शोइंग अ रीडिंग ऑफ 70 मीटर ऑफ मरकरी। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए इसको मरकरी से कनेक्ट कर देते हैं, U2 मैनोमीटर बनाते हैं सुंदर सा। ये हमारा U2 मैनोमीटर हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये जो YouTube पे क्लास चल रही है यही YouTube होता है क्या? नहीं, U2 मैनोमीटर इज मीजरिंग, यूज फॉर मीजरिंग द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। देखिए इसमें ये पाइप है आपका, और इसमें हमने भर रखा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं मरकरी। ये हमने मरकरी को फिल कर रखा है। ड्यू टू दिस प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर होगा नाइट्रोजन गैस का, उस प्रेशर की वजह से ये मरकरी ऊपर राइज कर जाएगा। कितना ऊपर राइज करेगा ये क्वेश्चन में बोल रखा है। ये राइज कर रहा है बेटा 70 सेंटीमीटर, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। ये देखिए 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो हम जब हमको ऐसे हाइट में दे रखा होता है हेड, प्रेशर हेड, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सबसे पहले गेज प्रेशर कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो गेज प्रेशर आप निकाल लीजिए। गेज प्रेशर क्या होता है? रो जी एच, ठीक है बच्चों, रो जी एच। पर सर हमको तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है, अभी आपने बताया आइडियल गैस नाइट्रोजन। हाँ मैं अभी भी कर रहा हूँ, आइडियल गैस यूज करनी है क्योंकि नाइट्रोजन दे रखी है। तो आइडियल गैस में आपने 2 लेक्चर्स में हमको बताया था कि एब्सोल्यूट स्केल लगता है, फुटबॉल वाला क्वेश्चन भी कराया था, उसमें बताया था। यस, सही याद है आपको। एब्सोल्यूट प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू होती है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको गेज प्रेशर की वैल्यू आप यहां से निकालिए, रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दीजिए 101.325 किलो पास्कल। तो आपकी किलो पास्कल में आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आ रहा है जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू देखिए, रो 13,600 दे रखा है, डिवाइड बाई 1000 से इसलिए किया कि किलो पास्कल में आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई ग्रेविटी, जी की वैल्यू 9.81 ले लीजिए, हाइट आपको दे रखी है 70 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 100 करके 70 मीटर, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिया, प्लस 101.325, तो ये वैल्यू आएगी किलो पास्कल में, और एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा ये दिस एब्सोल्यूट प्रेशर वी कैन यूज इन आवर आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी कुछ 194.6 किलो पास्कल, 6 किलो पास्कल, ठीक है बच्चों। अब यूज करिए आइडियल गैस इक्वेशन, आंसर निकालिए, पी वी इक्वल टू एम आर टी। बेटा एम कहां से आएगा? मास दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? क्योंकि हमको मास ही कैलकुलेट करना है, तो एम इक्वल टू हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है? प्रेशर तो अभी निकाला 194.6। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम चेक कर लेते हैं एक बार, वॉल्यूम दिया भी है या नहीं। यस दिया है ना, 2 मीटर क्यूब, वेरी गुड, 2 मीटर क्यूब। आर की वैल्यू को किलो में रखना पड़ेगा, किलो जूल में। सर आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यही तो क्वेश्चन की खासियत है बेटा। नाइट्रोजन है आपको, बच्चे इसमें एक गलती कर देते हैं कि एयर की वैल्यू रख देते हैं 0.287। मैं आपको आर का फॉर्मूला बताता हूं। आर इक्वल टू होता है आर बार, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
और मॉलिक्यूलर वेट किसका रखना है, जो गैस दी हुई है। वहां एयर नहीं है अब की बार क्या है, नाइट्रोजन। तो ये तो वैल्यू फिक्स है 8.314। मॉलिक्यूलर वेट होता है नाइट्रोजन का 28। ठीक है बच्चों, तो आर की वैल्यू आपकी आएगी कितनी, 0.296 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ओके, तो यहां पे पुट कर दीजिए आर की वैल्यू को। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट बताना था। अब तो आप कर लेंगे। टेम्परेचर आपको दे रखा है 288, एकदम से आंसर आएगा आपका 4.56 किलोग्राम। तो बेटा इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट याद रखने थे आपको, एक तो ये कि एब्सोल्यूट में रखना है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार बना देता हूं। दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट, दिस वन, ये दो कॉन्सेप्ट लगाने थे और आंसर आपका 4.56। तो यहां पुट करने वाला है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, 4.56 किलोग्राम। किलोग्राम दे रखा है आपको, जस्ट वैल्यू पुट करनी है 4.56। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ वेल इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर, बेटा देखिए दो वर्ड है, इस पे अंडरलाइन कीजिए। इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब हीट ट्रांसफर जीरो, रिजिड का मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट मतलब डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ये है इसका मतलब। इसमें बोला हुआ है एक कंटेनर और जिसका वॉल्यूम ये है, उसमें मास है 1 किलोग्राम, आइडियल गैस भर रखी है उसमें, कितने प्रेशर पे भरा हुआ है, 10⁵ पास्कल। स्टर इज रोटेटेड एट कांस्टेंट आरपीएम इन द कंटेनर फॉर 1000 रोटेशंस। चलिए पहले मैं एक कंटेनर बना लेता हूं और उसको इंसुलेट कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है इंसुलेटेड। ये मैंने इसको इंसुलेट कर दिया अच्छे से, परफेक्ट इंसुलेशन इज देयर। और यहां पे आपने भर रखी है आइडियल गैस यानी कि एयर, ठीक है ना। अगर एयर नहीं दी है तो आप आइडियल गैस ही मानिए, आइडियल गैस ही मानिए आप। और एयर भी आइडियल गैस होती है, हम एयर को ट्रीट करते हैं आइडियल गैस। इसमें इन्होंने क्या यूज कर रहा है, स्टिरर। स्टिरर क्या करेगा, एक मोटर से कनेक्ट होगा, यस, और वो मोटर इसको घुमाएगी और स्टिरर घूमेगा और इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्क। क्योंकि बेटा जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द सिस्टम बाउंड्री, तो मैंने पहले क्लास में बताया था आपको क्या होता है, वर्क होता है। एंड वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं होती है वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब मैं एनर्जी इंटरेक्शन पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं वहां पे वर्क एनर्जी नहीं होती, एनर्जी की फॉर्म होती है। यानी कि यहां पे देखिए आप वर्क कर रहे हो, इसका मतलब आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर करने का एक तरीका है वर्क और हीट। हीट इज द लो ग्रेड एनर्जी, वर्क इज द हाई ग्रेड एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्क होगा, वर्क की वैल्यू क्या होगी, वर्क इक्वल टू आपका होगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन मीटर। और थीटा कितना हो जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू है 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है 1000। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका वर्क आएगा। और ये बताने की जरूरत नहीं है वर्क माइनस में होगा, क्योंकि वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, तो माइनस लगा लीजिए बड़ा बड़ा, ठीक है ना, माइनस, जिससे कोई माइनस की गलती ना हो। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, माइनस, माइनस साइन क्या बता रहा है, सिर्फ इतना कि डायरेक्शन बता रहा है कि ऑन द सिस्टम है। तो ये आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद 628.318 किलो जूल। तो वर्क तो आपने निकाल लिया। हमसे पूछा क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, अब देखिए आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या अप्रोच करें, तो मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिए। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी कोई प्रोसेस हो, ये कोई प्रोसेस हो रहा है ना, कोई भी प्रोसेस, कई बार बताया मैंने, आप मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। फॉर अ प्रोसेस, आप ये पूरी सीरीज देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बन जाएंगे। मैं क्वेश्चंस के थ्रू अप्रोच समझा रहा हूं आपको, और जिन बच्चों से क्वेश्चन हो रहे हैं वो रिवीजन करते रहे। छोटे छोटे क्लिप्स हैं, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, आप बेस्ट से बेस्ट लेते जाइए। फॉर अ प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं जो होता है हीट ट्रांसफर फॉर प्रोसेस 1 to 2 इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस 1 to 2 एक वर्क डन आपका। तो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, पर हीट ट्रांसफर तो हमें जीरो लेना है क्योंकि इंसुलेट कर रखा है, तो फॉर्मूले का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या इसको इंसुलेट किया गया, यस, वेल इंसुलेटेड किया हुआ है। तो डी कितना हो जाएगा, डी इधर आ जाएगा, माइनस डी इक्वल टू वर्क W 1 से 2। तो देखिए माइनस डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर एन आइडियल गैस mCVT। और अगर डी टी पूछा हुआ, डी यू पूछा हुआ, तो डेल्टा टी, ये डेल्टा टी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन तो आप निकाल चुके हो पहली वाली स्लाइड में, कितना निकाला था आपने, -628, -628.318। तो देखिए मास की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे मास की वैल्यू दी हुई है क्या,
आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू नहीं दी है। देखिए अब यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है, अगर आप आर एयर मान लेंगे तो आप गलत कर देंगे आंसर। एयर नहीं मानना क्योंकि एयर दिया नहीं है, तो आर आपको निकालना पड़ेगा अगेन। आर कैसे निकालेंगे बच्चों? आर इक्वल टू होता है सीपी माइनस सीवी, दिया हुआ है ना, तो आर की वैल्यू आ जाएगी सीपी माइनस सीवी। ये कैलकुलेट करिए, ये आएगा आपका 0.2 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। यहां पे आपने आर निकाल लिया, ठीक है। आर आर क्यों निकाल रहे हो सर? आर की वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ेगी हमको? बेटा आर की वैल्यू की जरूरत, क्वेश्चन में टेम्परेचर कैलकुलेट करना है आपको सिर्फ। आर क्यों बताया? आर का रीजन क्या है बताने का? तब फाइनल टेम्परेचर पूछा है आपको और इनिशियल टेम्परेचर भी आपको दिया है या नहीं दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर दिया है, देखिए मास दे रखा है आपको और इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया है, ठीक है ना। इनिशियल टेम्परेचर की कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको टेम्परेचर T1 निकालना है, और क्योंकि आपका यहां पे हो जाएगा -mCV और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू -628.318। ये बेटा मैंने आर निकाला है इस T1 को कैलकुलेट करने के लिए, ये मेरा ग्राउंड वर्क है, आर निकालना फॉर कैलकुलेशन T1। T1 के लिए हम करेंगे P1 V1 इक्वल टू MR T1। तो यहां से जल्दी से आप T1 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, P1 V1 अपॉन ये P1 V1 अपॉन M इंटू आर। तो आर की जरूरत पड़ी ना, मैंने पहले ही कैलकुलेट किया था इसलिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये जरूरत पड़ने वाली है। तो T1 यहां से आपका कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद? 500 केल्विन। यहां से आप 500, और जैसे ये 500 केल्विन आप यहां पुट कर देंगे तो बस यही तो काम था आपको करने का। सीवी की वैल्यू तो आप जानते हैं, क्वेश्चन में दी हुई है 800। मास आपको दिया ही हुआ है, मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1 किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम पुट कर दिया, ये वैल्यू है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 ही निकालना था, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। T2 जरा कैलकुलेट करिए, ये आ रहा है आपको कुछ 1285.4 केल्विन। 1285.4 केल्विन रख दीजिए यहाँ पे, 1285.4 केल्विन, ठीक है। बस ये करना था इस क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट था, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए, वर्क डन। माइनस आएगा ये ध्यान रखना था, और फिर फॉर ए प्रोसेस आपको ये फॉर्मूला लगाना था। मिस्टेक के चांस यहाँ पे ये थे कि आर की वैल्यू को अगर आप ऐसे कैलकुलेट नहीं करते तो आपका टेम्परेचर गलत आता, फिर T2 भी गलत आता। तो आर मैंने सही निकाल लिया, फिर मैंने T1 भी सही निकाला और पुट कर दिया, तो T2 आपका सही आंसर आया। ओके, सो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ में, शेयर कीजिए इसको। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, और सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ाई करते रहिए।